हेलो स्टूडेंट, आप सबों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के लेक्चर्स में हम देखेंगे लिस्ट इन पाइथन। तो चलिए शुरू करते हैं। पाइथन में वी कैन स्टोर मिक्स टाइप ऑफ डेटा इन द लिस्ट। और आप कह सकते हैं कि ए लिस्ट is a collection of mixed type of data and it is mutable। mutable से यहाँ मीनिंग हो रहा है कि we can change or modify the list। अब हम लोग देखते हैं कि how we can create a list। लिस्ट को हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। List in Python is created by enclosing the list items within a square bracket and each item separated by commas। लिस्ट के जितने एलिमेंट्स हैं सबों को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिया है। फर्स्ट एग्जाम्पल है जिसमें हमने एक एम्प्टी लिस्ट को क्रिएट किया है। सेकेंड लिस्ट के अंदर हमने 5 वैल्यूज़ को स्टोर किया है, 1 2 3 4 5। ईच आइटम ऑफ द लिस्ट सेपरेटेड बाय कॉमा। थर्ड एग्जाम्पल में हमने सिंगल कैरेक्टर ए बी सी एंड डी को स्टोर किया है। फोर्थ एग्जाम्पल में हमने मिक्स टाइप का वैल्यू स्टोर किया है। ए एक सिंगल कैरेक्टर है, 20 एक इंटीजर वैल्यू है, बी एक सिंगल कैरेक्टर है एंड राहुल एक नाम है जो कि स्ट्रिंग है। 3.5 एक डेसिमल वैल्यू है और फिर 0 ये भी एक स्ट्रिंग है। और फाइनली एक एग्जांपल और लिया है जिसमें हमने मंथ्स के नाम लिखे हैं एज ए स्ट्रिंग, जनवरी फरवरी एंड मार्च। तो इस तरह से हम लोग पाइथन के अंदर लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। अब सवाल ये है, क्वेश्चन ये है कि लिस्ट में तो हमने वैल्यू स्टोर कर दिया, अब उस वैल्यू को कैसे एक्सेस करेंगे, कैसे डिस्प्ले करेंगे, कैसे यूज करेंगे। तो एलिमेंट्स stored in the list can be accessed by using an integer index number। और ये जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है ये 0 से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ एक माई लिस्ट बनाया है और उसमें वैल्यू स्टोर किया है 3 4 6 10 और 8। अब इस लिस्ट को मैंने एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। मैंने सभी वैल्यूज़ को स्टोर कर दिया। इंडेक्सिंग 2 तरीके से पाइथन में हम कर सकते हैं। एक को बोलते हैं पॉजिटिव इंडेक्स और दूसरा को बोलते हैं निगेटिव इंडेक्स। पॉजिटिव इंडेक्स में हम लोग इंडेक्सिंग लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 इन दिस वे। तो ये पॉजिटिव इंडेक्स है। दूसरा निगेटिव इंडेक्स। निगेटिव इंडेक्स हम लोग लास्ट एलिमेंट से शुरू करते हैं और फर्स्ट एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं, -1
लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स होगा -2 सेकेंड लास्ट, देन -3, देन -4 एंड देन -5। -5 जो है वो फर्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है अगर हम निगेटिव इंडेक्सिंग की तरफ देखेंगे तो सपोज कीजिए कि अगर आप इस माई लिस्ट के पहले एलिमेंट्स को डिनोट करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा माई लिस्ट ऑफ इंडेक्स के अंदर 0, तो ये पॉजिटिव इंडेक्स होगा। और अगर आप निगेटिव इंडेक्स को यूज करना चाहते हैं तो माई लिस्ट और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर -5 लिखना पड़ेगा। दोनों ही सेम वैल्यूज को इंडिकेट कर रहा है, डिनोट कर रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है। तो इस तरह से आप सब लोगों ने देख लिया कि पॉजिटिव इंडेक्स और नेगेटिव इंडेक्स पाइथन में यूज करके हम लोग एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अब यूज़र से अगर हम वैल्यू लेना चाहें किसी लिस्ट में को क्रिएट करने के वक्त हम यूज़र से इनपुट लेना चाहते हैं तो इससे भी हम लोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले एक एम्प्टी लिस्ट को क्रिएट कर लीजिए, डिफाइन कर लीजिए। देन उस लिस्ट का साइज़ पूछ लीजिए कि आप कितने एलिमेंट्स को उस लिस्ट में स्टोर करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। तो हमने यहाँ n ले लिया है, n इंट इनपुट इंटर द साइज ऑफ द लिस्ट, लेंथ ऑफ द लिस्ट। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हम लिस्ट में कितने एलिमेंट को रखना चाहते हैं, 4, 5, 10 जो भी। तो n में स्टोर हो गया। उसके बाद हमने लूप चलाया है, लूप फॉर, आप लूप जानते हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो फॉर यूज़ किया, फॉर के बाद एक वेरिएबल यूज़ किया, वेरिएबल के बाद इन यूज़ किया, उसके बाद रेंज फंक्शन यूज़ किया। रेंज फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर पास होता है ऑलमोस्ट, एक स्टार्टिंग और दूसरा एंडिंग। तो यहाँ स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो 0 है और जो एंडिंग वैल्यू है वो n है, जो कि साइज है, लिस्ट का साइज। तो रेंज के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये 0 से स्टार्ट करेगा तो n-1 तक जाएगा। इस तरह से उसके बाद इसके फॉर लूप के बॉडी के अंदर हमने स्टेटमेंट लिखा है ई असाइनमेंट ऑपरेटर इंट इनपुट इंटर द एलिमेंट। अब हम यूज़र को कह रहे हैं कि वैल्यू इंटर करो। अब ये वैल्यू इंटर करेगा, ई में स्टोर होगा। उसके बाद लिस्ट का एक फंक्शन है, मेथड है अपेंड, उसका हमने यूज किया है। अपेंड मेथड उस लिस्ट के अंदर जो हम वैल्यू रीड कर रहे हैं उसको अपेंड कर देगा, इंसर्ट कर देगा, स्टोर कर देगा। इस तरह से एक एक करके वैल्यू हम रीड करेंगे फॉर लूप के सहारे और जाके लिस्ट में इंसर्ट करते चला जाएगा, अपेंड करते चला जाएगा और फाइनली हमारा लिस्ट क्रिएट हो जाएगा। जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे, ठीक है, तो जब इस प्रोग्राम को आप रन करोगे तो क्या सबसे पहले आपसे पूछेगा कि आपका लिस्ट का साइज़ क्या है। तो मैंने यहाँ पर लिस्ट का साइज़ दिया है कि 5 इन द सेंस कि हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा लिस्ट में 5 एलिमेंट हम रखना चाहते हैं। आफ्टर दैट फॉर लूप के सहारे ये हमसे बार बार पूछ रहा है, बार बार मतलब 5 टाइम्स पूछेगा, इंटर द एलिमेंट। तो मैंने पहला बार पूछा इंटर द एलिमेंट, तो मैंने 1 प्रेस किया। फिर पूछा इंटर द एलिमेंट, फिर मैंने 2 प्रेस किया। फिर पूछा इंटर द एलिमेंट, तो मैंने 3। फिर इंटर द एलिमेंट, तो मैंने 7 दिया। फिर इंटर द एलिमेंट, फिर मैंने 8 दिया। इस तरह से हमने 5 वैल्यू लिस्ट के अंदर अपेंड कर दिया, स्टोर कर दिया। ओके, जब इसको आप रन करोगे तो आपको वो लिस्ट दिखाई देगा। आफ्टर दैट
हम नेस्टेड लिस्ट भी डिजाइन कर सकते हैं, हम नेस्टेड लिस्ट भी बना सकते हैं। नेस्टेड लिस्ट से मतलब होता है एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट। A list can have another list within itself. Such a list is called nested list. अब यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है L, इसमें पहला एलिमेंट है 3, दूसरा कॉमा, दूसरा एलिमेंट है 6 कॉमा, और तीसरा एलिमेंट एक लिस्ट है, एक छोटा सा लिस्ट है जिसके 3 एलिमेंट हैं 1, 2 एंड 9। ये भी एक प्रीवियस लिस्ट का आइटम हो गया, एलिमेंट हो गया। उसके बाद कॉमा लगाया, उसके बाद फिर दूसरे आइटम को है 10, फिर नेक्स्ट है 12, फिर एक लिस्ट है। इस लिस्ट के एलिमेंट हैं 1, 2.5, फिर A, फिर रोज। इस तरह से मैंने एक लिस्ट के अंदर दूसरे लिस्ट को इंसर्ट करके एक लिस्ट बनाया है, जिसको कि हम लोग नेस्टेड लिस्ट बोल रहे हैं। अब इसे डिस्प्ले करने के लिए हमने फॉर लूप का सहारा लिया है, फॉर k इन l और प्रिंट k। देखो इसको मैंने रन किया है, रन करने के बाद देखो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 6 आ रहा है, फिर 1, 2, 9 ये तीसरा एलिमेंट है, फिर 10, 12 ये फोर्थ एंड फिफ्थ एलिमेंट है, और सिक्स्थ एलिमेंट में एक लास्ट लिस्ट जो है 1, 2.5 A एंड रोज। इस तरह से टोटल इस लिस्ट के 6 एलिमेंट्स हुए। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये 6 एलिमेंट्स क्या क्या हुए, तो 3 और 6 2 हो गया, और फिर 1, 2, 9 ये एक लिस्ट हो गया, तो थर्ड एलिमेंट हो गया, फिर 10 एंड 12 5 एलिमेंट हो गया, और फिर ये लिस्ट 1, 2.5 A एंड रोज। टोटल 6 एलिमेंट इस लिस्ट के अंदर हैं। ओके, अब हम लिस्ट के एलिमेंट्स को अपडेट भी कर सकते हैं। अपडेट करने का मतलब उसमें चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि लिस्ट जो है म्यूटेबल है, हम इसके एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो चलिए, चेंज और मॉडिफाई करने के लिए सिंपली हम लोगों को असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। तो एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर एक लिस्ट लिया है L। इसके जो एलिमेंट है वह 3, 4, 6, 10, 8 और 5 है। अब इसको मैंने डिस्प्ले कर दिया है प्रिंट L करने के बाद हमने चेंज किया है, चेंजिंग वैल्यू टू इंडेक्स 3। अब इंडेक्स 3 कहाँ पे है, 0, 1, 2, 3 यानी 10 जिस पोजीशन पर है वो इंडेक्स 3 है। इंडेक्स 3 में 10 है अभी स्टोर। अब आफ्टर चेंज, जब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, L of 3 असाइनमेंट ऑपरेटर 7, मैंने L of 3 में जो वैल्यू स्टोर्ड है उसको रिप्लेस करके हमने यहाँ पर नया वैल्यू क्या दिया, 7। फिर हमने उसको प्रिंट कर दिया, तो ये वहाँ से 10 हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा और 7 इंसर्ट हो जाएगा। ये तो हो गया पॉजिटिव इंडेक्स यूज़ करके हमने अपडेट किया है। अब अगर तुम चाहते हो कि नहीं निगेटिव इंडेक्स भी यूज़ करें, तो सपोज करो कि हम -1 यूज़ करते हैं, तो -1 जो है वह आपका लास्ट इंडेक्स को इंडिकेट करता है। तो लास्ट इंडेक्स में अभी क्या है, 5 है। ओरिजिनल लिस्ट जो है उसमें आपका लास्ट इंडेक्स में 5 स्टोर है, राइट। नाउ यू कैन चेंज इट। हाउ यू कैन चेंज इट, L of -1, L of -1 indicates the last element। तो L of -1 असाइनमेंट ऑपरेटर 15, हमने यहाँ पर 15 नया वैल्यू क्या दिया, 15। प्रिंट आफ्टर चेंज एलिमेंट,
अब जब इसको डिस्प्ले करेंगे प्रिंट एल को, तो ये मॉडिफाइड लिस्ट हमें दिखाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिस्ट के अंदर मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं स्टोर्ड एलिमेंट को इंडेक्सिंग यूज करके। अब इसको जब हम रन करते हैं तो आप देखिए पहला जो लिस्ट है उसके एलिमेंट्स हैं 3, 4, 6, 10, 8, 5। जब आप L(3) में चेंज करते हो पॉजिटिव इंडेक्स लेके, तो देखो 10 के जगह पर 7 स्टोर हो गया और डिस्प्ले हो गया। सिमिलरली जब आप L(-1) में 5 के जगह पर 15 स्टोर करते हो, तो ये देखो आफ्टर चेंज एलिमेंट इन लिस्ट, तो ये 3, 4 लास्ट में 15 स्टोर हो गया। तो बहुत ही आसान है सीखना, लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को समझना। आई हैव ट्राई माई बेस्ट टू टीच यू इन अ वेरी सिंपल एंड ईजी मैनर। आई होप you will understand this and will share it among friends. Thank you.